नमस्कार, मैं नरेंद्र कौर, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 7 करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से सच्चाई और बुराई के बारे में बताया है कि हम हर रोज़ क्या है समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें क्या है ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, इन सब से जो समाचार पत्र हैं वह भरे होते हैं। ठीक है, इनको पढ़कर क्या है हमें संदेह होता है कि कोई भी व्यक्ति है जो आज के समय में वे ईमानदार नहीं रहा है। इसलिए अगर हम लोगों पे दोष खोजने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं और दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। क्या जो सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था वो इसी भारत का था, जिसमें के आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर भारत भूमि पर सुख के साथ रहेंगे। भारत वर्ष है जो उसमें क्या है भौतिक वस्तुओं हैं जो उनकी संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित है वही चरम और परम होने चाहिए। लोभ, मोह, काम, क्रोध, यह सब मतलब मानव स्वभाव से वंचित होना चाहिए। आज क्या होता है कि जो दरिद्र जन है, ठीक है, उनकी अवस्था बहुत दीन और हीन होती जा रही है। उनकी अवस्था को सुधारने हेतु बहुत से कायदे और कानून बनाए जाते हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। लेकिन इन कार्यों को करना संभव नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म इसके रास्ते में आकर रुकावट बन जाता है। कानून तो बनते हैं लेकिन जो धर्म भीरू लोग हैं वो कानून में भी त्रुटियां निकाल देते हैं और बाकी लोग होते हैं जो उनका लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। और ईमानदारी, सच्चाई, यह सब गलत साबित हो जाती है। लेकिन जो लेखक है उन्होंने इन सब से ऊंचा उठकर, ठीक है, अपने कुछ भावनाओं को इस पाठ के रूप में साझा किया है। वे चाहते हैं कि हम अगर एक बार की अच्छाई को भुलाकर जो व्यक्ति बार बार बुराई करता है उसको ही ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। जब व्यक्ति अगर बार बार बुराई करता है तो अगर वो अच्छाई भी करता है तब भी हम उसकी बुराई को ही ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। फिर लेखक ने अपने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे उनके जीवन में जो घटना घटित हुई है उसके माध्यम से उन्होंने जो लोग हैं उन्हें संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने एक रेल घटना का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया है कि वे एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने क्या किया, जो 10 रुपए थे उनकी बजाय उन्होंने 100 रुपए थे जो वो जल्दी जल्दी से टिकट बाबू को दे दिए। फिर क्या है वे टिकट लेकर अपने डिब्बे में जाकर विराजमान हो गए। लेकिन जो टिकट बाबू था वो ईमानदार था, ठीक है, उन्होंने हर एक डिब्बे में उन्हें खोजा और उनके 90 रुपए वापस कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक अपनी बस यात्रा को आपके साथ साझा किया हुआ है कि वे रात के समय बस में सफर कर रहे थे, ठीक है। रास्ते में अचानक क्या हुआ, बस रुक गई और जो स्थान था वे काफी सुनसान था और शहर से काफी दूर था, ठीक है। जो कंडक्टर था उसने साइकिल उठाया और वे शहर की तरफ
भाग गया। उसके बाद जो ड्राइवर था उसको लोगों ने घेर लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह लेखक ने उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से तो वे भी डर गया था, क्योंकि उस समय लेखक की पत्नी और 3 बच्चे उनके साथ थे। बच्चे क्या है, पानी और दूध के लिए विलख रहे थे। और कुछ ही समय के बाद जो कंडक्टर है वो नई बस का प्रबंध करके वापस आया और वे लेखक के लिए कुछ दूध का इंतजाम भी करके आया था। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि पंडित जी, आपके बच्चे हैं जो वे दूध के लिए बिलप रहे थे, इसलिए मैं दूध का इंतजाम करके आया हूँ। इसके माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि जो समाज है उसमें सिर्फ बुराई की ही प्रधानता नहीं है, बल्कि अच्छाई भी विराजमान है। सारे लोग नहीं है समाज में, कुछ लोग हैं जो वे ईमानदार भी है। अगर हम अपने मन में बुरी घटनाओं को उजागर करके रखेंगे तो दूसरों की अच्छाई हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसलिए अंत में लेखक ने कहा है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर आशा की किरण जागृत रहनी चाहिए। अगर हम निराशा की तरफ बढ़ते जाएंगे तो निराश ही रहेंगे। धन्यवाद।